हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी। जैसा कि हमें मालूम है, जीन इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम और साथ में ये होती है इनहेरिटेबल यूनिट। और इनहेरिटेबल का मीनिंग होता है इट ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। और थेरेपी थेरेपी का मीनिंग यह है कि ए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ समवन विद ए पर्टिकुलर इलनेस, कि हम एक पर्टिकुलर इलनेस को करते हैं ट्रीट। तो जीन थेरेपी में हम करेंगे क्या कि इसमें ट्रीट करते हैं एक डिफेक्टिव जीन को। जीन थेरेपी इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और इस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हम करते हैं डिफेक्टिव जीन को रिपेयर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास में है एक हेल्दी जीन और एक तरफ लेते हैं हम वेक्टर, वायरस वेक्टर, और इस वायरस वेक्टर में हम इंसर्ट करते हैं हेल्दी जीन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हेल्दी जीन को इंसर्ट कर चुके हैं वायरस वेक्टर में और इसके बाद इसे इंसर्ट किया जाता है पर्टिकुलर पेशेंट में। और पेशेंट में इंसर्ट करने पर होगा क्या कि जो हमारा डिफेक्टिव जीन है वो किया जाता है रिप्लेस किसके थ्रू, हेल्दी जीन के थ्रू। और इस तरह से हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। इसमें ADA डेफिशिएंसी है, यह है ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर और इस डिसऑर्डर में ये डैमेज करता है इम्यून सिस्टम को। और जब बॉडी का इम्यून सिस्टम डैमेज होता है तो ये कॉज करता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। और इसमें होगा क्या कि बॉडी की इम्यूनिटी हो जाती है काफ़ी कम। तो इसका मुख्य रीजन यह है कि इन डिसऑर्डर इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन एट क्रोमोसोम 20, कि क्रोमोसोम नंबर 20 पर ये जीन मिलता है और ये जीन हो जाता है यहाँ से डिलीट। तो इस तरह के जो चिल्ड्रंस हैं, एडीए डेफिशिएंसी चिल्ड्रंस, इन्हें कुछ हद तक क्योर किया जा सकता है बाई बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या हीमोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम करते हैं एंजाइम को रिप्लेस एंड इट इज गिवन बाय इंजेक्शन। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम है और इसमें क्रोमोसोम नंबर 10 पर एक जीन है P10 जीन। और इस जीन की खास बात यह है कि ये कॉज करता है एक्सेस सेल डिवीजन, मीन्स कैंसरस ग्रोथ नहीं है लेकिन सेल डिवीजन एक्सेस कॉज करता है और इससे होता है एबनॉर्मल ग्रोथ। और एबनॉर्मल ग्रोथ कहाँ पर, हेड, तो हेड की साइज होगी ज़्यादा, इसके अलावा स्किन, इसकी भी साइज इंक्रीज होती है और साथ में ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी कॉज करता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए या किसी अदर जीन को रिपेयर करने का सिंपल सा मेथड, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, इसमें भी सेम वही है कि जो हमारा हेल्दी क्रोमोसोम है यहाँ से हम आइसोलेट करते हैं पर्टिकुलर जीन को, इसे इंसर्ट करते हैं पर्टिकुलर वायरस में और ये वायरस एंटर करता है सेल में। तो जब ये वायरस एंटर करता है तो डिजायरेबल जीन हमारा जो है वो यहाँ से आइसोलेट होता है और ये पास होता है न्यूक्लियस में और ये अटैच होता है कहाँ पर, एक पर्टिकुलर डिफेक्टिव जीन पर, और इस डिफेक्टिव जीन की जगह पर अटैच होता है हेल्दी जीन और इस तरह से की जाती है जीन थेरेपी। एडीए के केस में जीन थेरेपी कैसे करते हैं, तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि जो लिम्फोसाइट्स जो हैं कहाँ से हम लेते हैं, ब्लड से, पेशेंट के ब्लड से, और इन्हें कल्चर करते हैं आउटसाइड बॉडी। कि मान के चलिए कि यहाँ पर कोई पेशेंट है और इस पेशेंट से हम लेते हैं
लिम्फोसाइट सेल, मीन्स ब्लड लेते हैं और ब्लड से निकालते हैं लिम्फोसाइटिक सेल और इन्हें कल्चर करते हैं आउटसाइड बॉडी। यहाँ तक तो ठीक है कि बॉडी से लिम्फोसाइट सेल्स हमने निकाल ली और इन्हें कल्चर कर लिया। तो इसके बाद हम करते क्या है कि ऐड करते हैं हम इसमें फंक्शनल एडीए जीन, और ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा कप्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि हम इसमें यूज करते हैं रेट्रोवायरल वेक्टर, और रेट्रोवायरल वेक्टर का जीनोम जो होगा वो बना होता है आरएनए का, इसलिए हम बनाते हैं क्या है कप्लीमेंट्री डीएनए कॉपी, और इसे इंट्रोड्यूस करते हैं आउटसाइड बॉडी मींस लैब में, कहां पर, इन लिम्फोसाइटिक सेल। और जैसे ही लिम्फोसाइटिक सेल में हम हमारा डिजायरेबल जीन मींस थ्रू वेक्टर इंसर्ट करते हैं तो इन्हें वापस रिटर्न कर दिया जाता है पेशेंट में। तो यहां तक तो ठीक है कि जो पेशेंट है, पर्टिकुलर पेशेंट, अब उसमें हेल्दी लिम्फोसाइटिक सेल्स हमने इंसर्ट कर दी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लिम्फोसाइटिक सेल्स होती हैं ये इमॉर्टल नहीं होती हैं, मीन्स ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी पर्टिकुलर लाइफ होती है। इसलिए इस तरह के जो पेशेंट है इन्हें जरूरत होती है बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स की। तो अब सवाल आता है, क्या हम एडीए डेफिशिएंसी को परमानेंट क्योर कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, इट कैन बी क्योर्ड परमानेंटली, बट कब, जब हम जीन आइसोलेट करते हैं फ्रॉम बोन मैरो सेल्स और इसे इंट्रोड्यूस करते हैं इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, मीन्स हमें जो डिजायरेबल जीन है वो इंट्रोड्यूस करना होगा अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट करने पर इसे हम कर सकते हैं परमानेंट क्योर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.